अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें। आपका जाना कुछ नहीं है, आपका भाई फॉर्चूनर में मज़े किया करेगा यार। तो यार, आज वही डेली रूटीन की तरह सबसे पहले परचून की दुकान से सामान लाए और खाने चूल्हे पर चढ़ा दिए। आखिर में सवैयाँ तैयार की। यार, आज सारा दिन लाइट गई रही तो हमें हर जगह इस किस्म की शक्लें नज़र आ रही थी। फिर खाने गुज्जर त्यारे पर लोड करवाए और वो कुम्मन केरी की तरह होटल की राह पर गामजन हो गया। फिर हम बर्तनों वाले बाजार से होते हुए रंग महल, आजम मार्केट, काबली मल हवेली, बाबा शाम शहजादे के दरबार के सामने होटल पर आ गए। वहां आकर सलाद काटी और डेली मेन्यू की पर्चियां बनाकर बांटी। लड़के ने होटल की सफाई भी जरूरी है क्योंकि यार सफाई हमारा निस्फ ईमान है। फिर होटल पर दुकानदारी की। तो यार, आज के हमारे मेन्यू में मटन कढ़ाई टिक्का, चिकन कोरमा, अंडा चने, दाल चना, मटन पालक, बिरयानी और सेवइयाँ थी। जिनकी कॉल्स आई थी उनके ऑर्डर लड़के ने बताए और अवैस ने सबके लिखे। फिर लड़के ने दुकानों पर जाकर ऑर्डर पहुंचाए। यहाँ तक कि जो हमसे खाली रोटियां भी मंगवाते हैं हम उनको भी ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि गरीब आदमी हैं यार। ऐसे ही अपनी मार्केटिंग भी हो जाती है। कभी उनके घर गैस ना अल्लाह ना करे तो सालन तो वो हमारे से ही मंगवाएंगे ना। भी कहते हैं बिजनेस माइंड, आपको पता है। फिर आपका भी माशाल्लाह जहीन तो वैसे ही है। फिर नमाज का टाइम हुआ और नदीम गार्ड साहब डेली रूटीन की तरह अपनी ड्यूटी पर आकर खड़े हो गए और मंजूर साहब भी चाय तरातार बनाकर दुकानों पर फेंकी जा रहे थे। फिर गूंगा आया, आकर मस्जिद के गले के पास बैठ गया। मेरे ख्याल में प्लानिंग कर रहा था कि पैसे कैसे निकालूं। बहरहाल उसने अवैस को अपना सारा प्लान बता दिया। अभी गुड़ाई के लिए निकले थे कि लड़के की ड्यूटी टूट गई। उसका ऑपरेशन करवाया, उसको जो टांके वगैरह लगने थे वो लगवाया। फिर बर्तनों वाले बाजार से गुड़ाई की। फिर लड्डू खाया कश्मीरी बाजार आकर। यार, खाना तो वैसे हमने खा लिया हुआ था लेकिन नीयत सी गंदी थी, समझा करो। गुड़ाई करके चौक में आया तो देखा रश अभी भी उस तरह ही था जैसे 2-3 बजे होता है। सुनने में आया है कि अंदरून में शालमी वाली साइड से रोज 5 लाख के करीब तकरीबन बंदा दाखिल होता है। बाकी पता नहीं सच है कि नहीं है, पर रश देख के हमें तो ऐसे ही लगता है। आप टाइम देख सकते हैं कि 8:45 हो गए हैं लेकिन अभी भी रश इसी तरह के सुबह के 2-3 बजे होते हैं। फिर हाफिज उमैर साहब आए, उनके साथ गपशप लगाई, उनके दुखड़े वगैरह सुने। बच्चा क्यूब लेकर आया, उससे सोल्व नहीं हो रहा था। मैंने पकड़ कर ट्राई मारना शुरू कर दिया। तो यार, मेरी मेहनत का नतीजा मिल गया। 5-7 मिनटों के अंदर तकरीबन क्यूब हल हो गया। जब बनाकर बच्चे को दिया तो वो तो यार अपना फैन ही हो गया। फैन तो वैसे भी अपनी बड़े हैं खाने के, पर वो बच्चा भी अपना फैन हो गया। फिर किचन में वापस आकर रात के खाने तैयार किए। तो यार, मेरी ये उदासी की वजह और कुछ नहीं बल्कि मेरे स्पीकर खराब हुए हुए हैं और कवालियाँ सुने बगैर मेरे से काम तो बिल्कुल ही नहीं होता। कहने वालों ने भी सही कहा है कि संगीत एक नशा है। नहीं यार, इसके बगैर काम नहीं होता। खैर, फिर एक लड़का अपनी पकड़ में आ गया। उसके पटाखे निकाले हाथ हो गए तो मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ। फिर खाने गूंगे पर लोड करवाए और वो मूंछों को ताव देता हुआ रवाना हो गया। खाने देकर गूंगे वापिस आते हुए गद्दी को ऐसे बजा रहा था जैसे हारमोनियम बजा रहा होता है। मेरे ख्याल में अगर ये गूंगा ना होता तो एक गुलूकार जरूर बनता। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। तो यार, एक लाइक कर दिया करो। अल्लाह हाफिज।